तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 4 महीने के बाद संभवतया राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा अच्छा प्रदेश दिखाई देगा। अभी भी स्वच्छता के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जैसा मैंने आपको बताया है। एक कोशिश और है हमारी, अब ये तो जनता का सहयोग उसमें हमको चाहिए कि राजस्थान में प्लास्टिक पॉलीथीन ये नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हमने कई प्रकार की मीटिंग्स की हैं, नियम कानून इसके लिए बने हुए हैं, और राजस्थान में हमारी जो हमने बातचीत की अधिकारियों से, उसके आधार पर लगा कि राजस्थान में कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो पॉलीथीन की थैलियां बनाती हो विधि सम्मत। ऐसा कोई स्टॉकिस्ट नहीं जो विधि सम्मत ये करता हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बन रहा है। तो हम इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसके साथ पुनः 1-2 बार पहले मीटिंग हो चुकी है। पुनः जैसे क्या कहते हैं इसको, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो स्वायत्त शासन, वन विभाग, पंचायत राज, ऐसे डिपार्टमेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट सब बैठ करके फिर एक बार से सामूहिक निर्णय करके हम यही कोशिश करेंगे कि पॉलीथीन ना हो, क्योंकि पॉलीथीन और गंदगी की वजह से WHO की रिपोर्ट के अनुसार 7.5 लाख लोग राजस्थान में हर साल दम तोड़ते हैं। हम सब लोगों को मिलकर के उनको बचाना है, इसलिए पॉलीथीन का उपयोग ना हो। कोशिश है हमारी, जनता का सहयोग हमको चाहिए, और इसीलिए डिस्पोजल आइटम का उपयोग भी ना हो। ये गिलास है, कप है, प्लेट्स होती हैं, पत्तल्स होते हैं। इसीलिए हमने गांव में, शहरों में एक किया है कि सभी माननीय विधायकों को निवेदन किया है कि जो 5 करोड़ रुपए आपके पास होते हैं उससे प्रत्येक पंचायत को 1-1 लाख रुपए बर्तन खरीदने के लिए दें। और ये सरकार के ऑर्डर हो गए हैं कि वो दे सकते हैं। पहले प्रावधान नहीं था, हमने प्रावधान करा दिया है। और उसके कारण से सब MLA से मेरा निवेदन है माननीय विधायक गणों से कि वो अपने अपने क्षेत्र के लिए बर्तन खरीदें, ताकि कहीं सामूहिक भोज होता हो, शादी ब्याह हो, ज़्यादा लोगों का एक साथ भोजन होता हो, जहाँ डिस्पोजल आइटम का उपयोग करते हैं, वहाँ उनकी बजाय उन बर्तनों का उपयोग करें। और एक बर्तन सेट में 2 कटोरी होगी, 1 चम्मच होगी, 1 गिलास होगा और 1 थाली होगी, और उसका किराया मिनिमम 3 रुपया होगा। 3 रुपये भी इसलिए रख रहे हैं ताकि समय पर सामान वापस आ जाए और उसकी व्यवस्था करने वालों की मजदूरी निकल जाए। अदरवाइज उससे कोई पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है। और मेरी जानकारी के अनुसार जो 1 प्लेट, 2 नेर, चम्मच, गिलास जब खरीद के लाते हैं 3 रुपये से ज़्यादा के आते हैं, इससे कम के नहीं आते। तो लोगों को सस्ता भी पड़े, गंदगी भी नहीं हो, गोमाता भी ना खाए, और सब तरह से ठीक रहे। और इसलिए बर्तन भंडार की अपनी व्यवस्था की है। कई विधानसभा क्षेत्रों में बर्तन आ चुके हैं, उनका उपयोग हो रहा है और लोग ले जाने भी लगे हैं, लोगों को अच्छा लगने लगा है। एक निवेदन और मेरा है, आपने पहले भी सुना होगा कि राजस्थान पहला प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां ऐसे गरीब लोग जो घुमंतु परिवारों की श्रेणी में आते हैं, घुमंतु जातियों की श्रेणी में आते हैं, और जो लगभग 34 जातियां राजस्थान में हैं। उनमें से कुछ लोग तो पहले सेटल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार आज भी घुमंतु हैं, जिनके अपना मकान नहीं है, उनका भूखंड नहीं है, गरीब हैं। तो राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग ने निर्णय किया था कि हम सबको निःशुल्क आवासीय पट्टा देंगे। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार अभी तक 35,000 के आसपास 35,000 परिवारों को निःशुल्क हम आवासीय पट्टा दे चुके हैं। हमारा प्रयास जारी है, कोई भी नहीं रहे। कुछ अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर कर रहे हैं। तो कुछ लोग किसी की निजी ज़मीन पे बैठे हुए हैं,
कुछ लोग चरागाह पर बैठे हुए, तो उनको और ज़मीन दूसरी देख करके जो और आबादी में कन्वर्ट करा करके और उनको पट्टे देंगे। लेकिन हमारा संकल्प यही है कि राजस्थान में कोई भी घुमंतु परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना स्वयं का भूखंड न हो। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इन सबको मकान बनाएं, ताकि हम सब लोगों के कम से कम 50,000 मकान राजस्थान की धरती में बना दें, ताकि कोई भी ये न रहे। विलायती बम्बूल के बारे में आप सबने सुना होगा, इसको लोग कांग्रेसी बम्बूल कहते हैं, क्योंकि 1960 के दशक में ये कांग्रेस इनको आमंत्रण देकर के लाई थी। बम्बूलों को हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से बीच गिराए गए थे और उसके कारण से आज हमारे ये बम्बूल शत्रु हो गए हैं। इनसे जब जैसे दूसरे पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है, इसी प्रकार से भी गैस निकलती है। वो जो गैस होती है मानव के लिए घातक है, हमको दमा, सांस, कई प्रकार की बीमारियां उसे करती है। ये 500 वनस्पतियों को इसने समाप्त कर दिया है राजस्थान में। इसकी जड़ें 10 मीटर गहरी होती है और ये 30 लीटर पानी सोखता, उसके कारण वाटर लेवल भी निरंतर नीचे जा रहा है। इसकी फलियां और पत्ते जानवर खा जाते हैं तो बीमारियां होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने ये विचार किया है कि इसको क्यों नहीं जड़ मूल से नष्ट कर दे। यानी वो एक हार्ड होती एक है ना कहावत की तरह सत्यानाश हो जाए, यानी बिल्कुल साफ कर देंगे उसको, ताकि कभी भी उसका वंश पनपे नहीं। ऐसा हमारा प्रयास है और इसके लिए हमने पूरी योजनाएं बना ली है, पूरी तैयारी कर ली है। जनता का पूरा सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान में ये कांग्रेसी बम्बूल दिखाई नहीं देगा। कब से शुरू करें? हमने कहा तैयारी प्रारंभ कर दी। मंत्री जी, आज बहुत सारे बड़े विषय कवर कर लिए आपने, एक एक करके विषयवार बात करनी है। स्कूल ले लेते हैं सबसे पहले। तो आपने कहा कि 25 संख्या होगी वो, और जहाँ 5 से नीचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा 25 है, सीनियर सेकेंडरी 25 है। तो साहब ये जो सरकार ने जो ये फैसला लिया है मर्ज करने का, आपने सिर्फ संख्या आधार पे ले लिया है या कोई सर्वे कराया गया? कितने स्कूल है इसमें? हमारे पास सारा सर्वे है। किस आधार पे? संख्या के आधार पर। संख्या तो आपके सामने, आपके पास आ गया डेटा, इतने बच्चे एडमिशन है उस